आइए मैच की शुरुआत मज़ार खान के साथ। जा तू जा। ये बाइक में बोल रहा है। तो खेल की यहाँ पर शुरुआत होती हुई आज के दिन का ये पांचवा मुकाबला जो अब शुरू होने जा रहा है। अनिल प्रतिष्ठान और ओम साई टेमगर के बीच में ये मुकाबला, जहाँ पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करती हुई ओम साई टेमगर। देखिए समय के मामले में सहयोग करना है दोनों टीमें। मैं पहले ही आपको बताता चलूँ, एक इनिंग के लिए जो आपको 25 मिनट का वक्त दिया गया है। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अमूल और कुणाल। खेल की शुरुआत होती हुई इस वक्त तो खेल की शुरुआत पहली गेंद वहां पर, पहली गेंद स्विच हिट खेलने की कोशिश की बल्लेबाज ने। देखना है गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री की तरफ जाती हुई, दो खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ते हैं और नहीं रोक पाएंगे गेंद को, और गेंद चली गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। तो पहली गेंद के ऊपर अच्छा स्ट्रोक आया है वहां पर अमूल के बल्ले से। स्विच हिट लगाया था उस गेंद के ऊपर, हालांकि उतनी बेहतर गेंद बल्ले पर नहीं आई थी। तो 4 रनों की मदद से खाता खुलता हुआ अमूल का और अनिल प्रतिष्ठान का। कौन बोला? हिमांशु एक बार फिर से सामना करते हुए बल्लेबाज अमूल। काफ़ी वक्त लिया जा रहा है, लेकिन समय के मामले में भी आपको सहयोग करना है। आज के दिन जो मुकाबले 10 मुकाबले खिलाए जाने हैं, जबकि ये 5वें मुकाबले की अभी अभी शुरुआत हुई। इसी बीच वहां पर शुरुआत कर दिया है यहाँ पर अमूल ने, गजब का स्ट्रोक, वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पहली 2 गेंदों पर 10 रन बटोरे वहां पर अमूल ने। तो एक फ्लाइंग स्टार्ट मिलता हुआ यहाँ पर अनिल प्रतिष्ठान को। अगर हम पहली 2 गेंदों की बात करें, जहाँ पर पहली गेंद के ऊपर एक बाउंड्री, उसके बाद ये खूबसूरत सिक्सर लगाया है बल्लेबाज अमूल ने। इस मुकाबले के बाद हम ऑर्गेनाइजिंग टीम को भी एक्शन में देखेंगे। अंजुमन स्पोर्ट्स एक्शन में नजर आएंगी, 2-2 हाथ लेने जा रही है आर्यन पिंपल घर से। उसी बीच एक बार फिर से देखना, इस बार खाली क्षेत्र की तरफ खेला है और ये गेंद भी बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है अमूल द्वारा। पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाते हुए इस वक्त बल्लेबाज एक फ्लाइंग स्टार्ट अपनी टीम को दिलाया वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन महंगे साबित होते हुए गेंदबाज हिमांशु। पहली 3 गेंदों में 14 रन खर्च किए हैं। वेलकम फैसल। लेके बाहर के लेके आना खाली। आर्यन पिंपलघर और अंजुमन स्पोर्ट्स के कैप्टन, दोनों कैप्टन आपको बिल्कुल रेडी रहना है। 6ठा मुकाबला हम देखेंगे, जबकि ये 5वां मुकाबला चलता हुआ। उसी बीच वहां पर देखना है, इस बार स्विच हिट खेलने की तरफ गए थे वहां बल्लेबाज अमूल, लेकिन जैसे गेंद पीछे हुई थोड़ी सी नीचे रह गई थी, कि वही कारण था कि गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई थी। अच्छी वापसी इस बार कहना होंगी गेंदबाज हिमांशु की, जबकि पहली 3 गेंदों पर 14 रन खर्च किए थे, इस बार डॉट गेंद, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर।
देखने अब फील्डिंग में कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब मिड ऑन पे एक खिलाड़ी को बुला लिया गया है, हिमांशु। एक बार फिर से सामना करते हुए अमूल, फिर से वहां पर स्विच हिट लगाने की कोशिश की है। लगातार हम देख रहे हैं कि जो बल्लेबाज अमूल है अब वो स्विच हिट खेलना पसंद करे। अब बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर हिमांशु द्वारा, लगातार अब 2 डॉट गेंदें होती हुई। अंजुमन ट्रॉफी सीजन 11 हम देख रहे हैं, जिसे अब तक लेकर आए अंजुमन वेलफेयर कमेटी और शहबाज शेख। इस बार सफल होकर खेलने की कोशिश की थी, वहां पर ऑन साइड की दिशा में एक बड़ा धमाका करना चाहते थे बल्लेबाज अमूल। तो ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति पर जो रन बनाए हैं अनिल प्रतिष्ठान ने, वो है 14 रन। पहली 3 गेंदों पर बहुत रन बटोरे थे बल्लेबाज अमूल ने, 14 रन, लेकिन बाद की 3 गेंदें ज़बरदस्त रही वहां पर हिमांशु की, तीनों की तीनों गेंदें डॉट। हमारे हमसे इस वक्त जुड़ते हुए निहाल शेख साहब, समाजवादी पार्टी के वेस्ट के अध्यक्ष है निहाल शेख साहब। वेलकम निहाल भाई। अंजुमन ट्रॉफी 2022 में मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। ये देखिए हमारी वीआईपी डाइस पे आते हुए निहाल शेख साहब, वेस्ट के अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के। वेलकम निहाल भाई। और बहुत बढ़िया अनाउंसर भी है, जहाँ भी भिवंडी शहर में कबड्डी का टूर्नामेंट रहता है तो वहाँ पर वो कमेंट्री करते हैं, और एक अच्छे अनाउंसर भी है। और जब भी यहाँ पर टूर्नामेंट रहता है, चाहे हम बाली ट्रॉफी का है या बीपीएल का है, तो काफ़ी सहयोग भी करते हैं सभी टूर्नामेंट को निहाल भाई। और अब उन्हीं के टूर्नामेंट में इस वक्त तशरीफ लाते हुए निहाल शेख साहब। गेंदबाजी में अब दूसरे ओवर में बुलाया गया है सनी को। विकेट कीपिंग की भूमिका निभाते हुए किशोर और सोनू टफ पे काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेलते थे ये, महेश चौहान के साथ, शाहिद शेख के साथ। समय के मामले में सहयोग करना है आपको। महेश चौहान भी यहाँ पर मौजूद है, शाहिद शेख भी है और मुजीब शेख भी यहाँ पर मौजूद है। मैं सभी का इस्तकबाल करता हूँ। सनी दूसरा ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे बल्लेबाज कुणाल। पहली गेंद वहां पर ब्लॉक होल में गेंद को रखा था, डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत की है वहां गेंदबाज सनी ने। बहुत बढ़िया गेंद, जहां पर बल्लेबाज को पूरी तरह से बिट करा दिया था। एक बार फिर से बहुत बढ़िया गेंद, वहां पर विकेटों के अंदर गेंद आ रही थी, अच्छा बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया, ऑन साइड की दिशा में उस गेंद को टर्न कर दिया वहां बल्लेबाज कुणाल ने। 1 रन की मदद से स्ट्राइक को रोटेट किया और स्कोर अब 15 रनों पर। स्ट्राइक पर अब आते हुए अमूल, जो पिछले ओवर में पहली 3 गेंदों पर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी, जहां पर 14 रन बटोरे थे, लेकिन बाद की 3 गेंदों पर थोड़ा सा स्ट्रगल उन्होंने किया था। लेकिन इस ओवर में अब अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है सनी द्वारा। इस बार सफल होकर खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर अमूल ने, एक और अच्छी गेंद वहाँ पर सनी की। बहुत बढ़िया ओवर घटता हुआ यहाँ पर दूसरा ओवर सनी का, जहाँ पर बल्लेबाजों को जगह नहीं दे रहे आज़ादी भरी बल्लेबाजी करने के लिए, चैनल में गेंदबाजी जिसे हम कहेंगे। उसी बीच वहाँ पर देखना इस बार सनी की ये गेंद लेग स्टंप के काफ़ी बाहर रही थी, वाइट का इशारा आता हुआ एम्पायर शकील कोटी सर द्वारा। अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई 1 रन की मदद से स्कोर अब धीमे से आगे खिसकता हुआ 16 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर अनिल प्रतिष्ठान इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। आज के दिन का ये 5वां मुकाबला हम देख रहे हैं अंजुमन ट्रॉफी अनफॉरगेटेबल। उसी बीच वहाँ पर देखना है ये खराब गेंद वहाँ सनी की, नो बॉल का इशारा आता हुआ
बीमर गेंद कर बैठे वहां पर गेंदबाज सनी। 1+1 2 रन, 2 रन आए इस गेंद के ऊपर। पहली 3 गेंदें बहुत बढ़िया की थी सनी ने, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वाइड गेंद और अब ये बीमर गेंद, फ्री हिट का इशारा भी आया। स्कोर हम देखें तो टोटल अब तक जो बना है 18 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और ये दोनों ही गेंदबाजों के साथ यही हुआ है कि पहली 3 गेंदें जहां पर हिमांशु ने 14 रन आए तो उसके बाद की 3 गेंदें अच्छी, तो इस ओवर में हम देख रहे हैं सनी ने 3 गेंदें पहले अच्छी की, उसके बाद लगातार दिशाहीन गेंदबाजी। उसी बीच वहां पर देखना है बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा है, चाइनीज कट जिसे हम कहेंगे। 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब 1 रन की मदद से 19 पर पहुंचता हुआ। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज केवल ने, वही कारण था कि बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा था। इस बार बहुत पहले सफल हो गए थे वहां पर बल्लेबाज अमूल। देखना है वहां पर डीप से जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच 2 रन आए इस गेंद के ऊपर। गेंद तो बहुत बढ़िया थी लेकिन फील्डिंग उस प्रकार की नहीं देखने को मिली। जैसे ही देखा दोनों ही बल्लेबाजों ने कि डीप से काफ़ी दूर से खिलाड़ी आ रहे, सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। बहुत ज़्यादा पहले सफल हो गए थे वहाँ बल्लेबाज अमूल। बल्लेबाज को पढ़कर गेंदबाजी करते हुए इस वक्त गेंदबाज सनी। उसी बीच वहां पर देखना इस बार मिड विकेट की दिशा में खेला इस गेंद को और मस्तक पे दस्तक, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर एक बार फिर से आता हुआ अमूल के बल्ले से और सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ 27 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर अनिल प्रतिष्ठान। जहां पर हम देख सकते हैं कि अमूल बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करे, एक अनमोल पारी खेल रहे हैं अमूल। 2 ओवर की समाप्ति पर एक अच्छा टोटल बनाया है अनिल प्रतिष्ठान ने। दोनों ही गेंदबाज महंगे साबित हुए। पहले ओवर में जहां पर 14 रन, इस ओवर में 13 रन। कहीं ना कहीं विकेटों को अब तरस रही है ओमसाई टेमगर। अगर हम बाली ट्रॉफी की बात करें तो बिल्कुल यही समय था जब ओमसाई टेमगर खेल रही थी और बाजिल शेख ने जो धमाका किया था जुबैर के सामने, आपको तो याद ही होगा। 7 गेंदों पर 7 सिक्सर लगाए थे बाजिल शेख ने। बिल्कुल यही वक्त था बाली ट्रॉफी में जब ओमसाई के वो गेंदबाज जुबैर गेंदबाजी के लिए आए थे। मंगेश चौहान भी टीम में है। अब गेंदबाजी के लिए सोनू आए हैं। तो एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई पहले 2 ओवर में बहुत ही ज़बरदस्त शुरुआत दिलाई यहाँ पर अमूल और केवल ने। 27 रन बटोरे। अब देखना है कि ओमसाई के जो तीसरे गेंदबाज है सोनू, वो किस तरह से गेंदबाजी करते हैं ये भी देखना होगा। सामना करेंगे पहली गेंद का कुणाल। पहली गेंद वहां पर शॉर्ट गेंद थी, हुक कर दिया इस गेंद को, कारपेट द्वारा इस गेंद को खेल दिया। वहां पर देखना है थोड़ा सा फंबल होता हुआ और दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज। 2 रन आ गए पहली गेंद के ऊपर वहां पर सोनू की। गेंद तो उतनी बढ़िया नहीं रही थी, बहुत पहले गेंद को पिचअप कराया था, शॉर्ट गेंद थी, हुक कर दिया था उस गेंद को, लेकिन डीप में थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ और उसका फायदा उठाया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। हालांकि टफ पर अच्छी गेंदबाजी करते हैं सोनू, लेकिन यहाँ पर जो पहली गेंद थी वो शॉर्ट गेंद थी। इस बार अपने स्टेप में चुके हैं गेंदबाज। इसके बाद जो मुकाबला है अंजुमन स्पोर्ट्स और आर्यन पिंपल घर के बीच में हम छठा मुकाबला देखेंगे आज के दिन का। उसी बीच वहाँ पर राइजिंग डिलीवरी रही थी, बाहर की तरफ ये गेंद कटी थी, क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर बल्लेबाज कुणाल ने। डॉट गेंद होती हुई इस बार
आज के दिन का दूसरा मुकाबला अपना खेली थी आर्यन पिंपल घर ने एकवीरा भादौड़ से, जहां पर जीत प्राप्त की थी। और अब दूसरा मुकाबला अपना खेलने जा रही है। उसी बीच वहां पर देखना इस गेंद को सीधे बल्ले से खेला है और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। देखिए जो पीछे प्रैक्टिस करे उनको बंद करना है। बहुत बढ़िया शॉट वहां पर कुणाल के बल्ले से आया, हाफ वाली पर इस गेंद को लेकर खेला है सीधे ब्लेड से, 1 बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। चौकी की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 33 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। कहीं ना कहीं अब होम साइड टेमघर के जो गेंदबाज है वो विकेटों को तरस रहे हैं। अब देखना है कि कौन सा गेंदबाज आता है और पहला ब्रेक थ्रो दिलाता है अपनी टीम को। अब तक तो तीनों गेंदबाजों ने कोई विकेट नहीं लिया है। इस बार लोअर फुटॉस गेंद वहां पर देखना ऑन साइड की दिशा में टर्न कर दिया इस गेंद को, फिर से वहां पर वही खिलाड़ी फिर से फंबल होता हुआ, लेकिन इस बार एक ही रन पूरा कर रहे हैं वहां पर दोनों खिलाड़ी। हालांकि एक अच्छा मौका आया था एक बार फिर से सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने का, लेकिन अपने पास ज़्यादातर स्ट्राइक रखना चाहते हैं वहां पर अमूल, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी भी करे। अब तक कुल मिलाकर 22-23 रनों पर बल्लेबाजी करे, जिसमें 2 सिक्सर और 2 बाउंड्री लगाई है। सोनू उसी बीच वहां पर सफल हुए और इस गेंद को देखना है मिड विकेट की दिशा में खेला है और पारी समाप्त होती हुई अमूल की। पहला विकेट गिरता हुआ अनिल प्रतिष्ठान का अमूल के रूप में। तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर कर अब वापस लौटते हुए अमूल 23 रनों की पारी खेली अपनी टीम के लिए उन्होंने, जहां पर 2 सिक्सर और 2 बाउंड्री लगाई थी। एक अच्छा स्टार्ट दिया है अपनी टीम को। 34 रन पे लगने वाला ये पहला झटका अनिल प्रतिष्ठान। इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी की है अब तक सोनू ने, कुल मिलाकर 7 रन खर्च किए और पहला विकेट भी हासिल किया है। हमारे बीच में फहाद दलवी साहब मौजूद है रिलैक्स मेडिकेयर के। फहाद भाई और आपके साथ में जो आपके दोस्त है, आपको वीआईपी डाइस पे आना है। शहबाज भाई और निहाल भाई आपको बुला रहे हैं यहाँ पर। उसी बीच वहाँ पर ओ हो आउट ऑफ द पार्क 6 रन आते ही 7 धमाका कर दिया वहाँ पर समीर ने। गजब का स्ट्रोक, पहली गेंद का सामना किया और अपना खाता खोला है 6 रनों के साथ। और समीर की अगर हम बात करें साहिबा सर, तो एक अच्छे कमेंटेटर भी है समीर। देखिए बहुत कम बार देखने को मिलता है कि जो कमेंटेटर है वो बल्लेबाजी भी करते। हम शाहिद शेख को देखते हैं कि वो क्रिकेट भी खेलते और कमेंट्री भी करते, और अब हम देख रहे हैं कि समीर। रोलेक्स मेडिकेयर के फहाद दलवी साहब हमारे बीच में मौजूद है, साथ में उनके 2 दोस्त भी नज़र आ रहे हैं। अजीम हमदुल्ले भी वहाँ पर मौजूद है, हमारे एम्पायर BC4 के एम्पायर। अजीम भाई आपको फहाद भाई को और उनके दोस्तों को यहाँ पर हमारे वीआईपी डाइस पे लाना है। तो बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाया था वहां पर समीर ठाकरे ने, मैन फ्रॉम जू नांदुर्गी। गेंदबाजी में अब मंगेश चौहान को बुलाया गया है। आपको तो पता ही होगा कि महेश चौहान जो एक बहुत बढ़िया ऑलराउंडर थे, उनके भाई है मंगेश चौहान। नाना स्पोर्ट्स सोना देवी टेमघर विहान मीत कुमार के लिए काफ़ी वक्त क्रिकेट खेले है।
चौथे ओवर में आते हुए मंगेश, जबकि 3 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 40। एक विकेट गंवाने के बाद देखिए समय के मामले में सहयोग करना है। हमारे बीच में प्रिंस मूवीज़ के प्रथमेश पाटिल आ चुके हैं। वेलकम प्रथमेश, किंग ऑफ टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज़। उसी बीच वहां पर देखना इस बार कुणाल ने कॉर्नर की दिशा में इस गेंद को खेल दिया है 6 रनों के लिए। गजब का स्ट्रोक इस बार आता हुआ कुणाल के बल्ले से। तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी अब देखने को मिल रही है दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। अब तक तीनों ही बल्लेबाजों ने सिक्सर लगाए, जहां हमने देखा कि अमूल ने अच्छी पारी खेली, 22 रन बनाकर आउट हुए और बाखूबी साथ दिया था कुणाल ने। अब कुणाल भी अच्छी बल्लेबाजी करे और पहली गेंद का सामना किया था समीर ने, उन्होंने भी सिक्सर के साथ अपना खाता खोला है। उसी बीच वहां पर छोटी गेंद और पुल कर दिया और ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 खूबसूरत सिक्सर आते हुए कुणाल के बल्ले से। उसको बोलना तू मेरे को जो चांस दिया ना क्या। तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है कुणाल द्वारा। हमारे बीच में अजीम खान आ चुके हैं। अजीम भाई आपको वीआईपी डाइस पे आना है। अजीम खान एक बहुत बढ़िया क्रिकेटर भी है, आपको तो वो मुकाबला याद ही होगा बी इंडियन का और पॉइनर का, जहाँ पर गोल्डन 6 लगाया था उन्होंने बी इंडियन से खेलते हुए। अजीम खान हमारे बीच में आते हुए और फेमस ट्रॉफी जो इसी ग्राउंड पर हुई थी 2018 में, और मेरा डेब्यू टूर्नामेंट रहा था जिसमें साहिबा मोमिन सर और अजीम खान ने मुझे पहली बार ओवरआर्म क्रिकेट में मौका दिया था। मैं उसके लिए भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, अजीम खान और साहिबा मोमिन और फारूक मुन्ना। उसी बीच वहाँ पर देखना अच्छी गेंद इस बार रही थी, वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस गेंद को खेल दिया वहाँ बल्लेबाज कुणाल ने। 1 रन आया इस गेंद के ऊपर। स्कोर 1 रन की मदद से अब आगे खिसकता हुआ 53 पर। ये देखिए अजीम खान इस वक्त हमसे जुड़ते हुए। फेमस ट्रॉफी इसी ग्राउंड पर उन्होंने 2018 में कराई थी और वो मेरा डेब्यू टूर्नामेंट रहा था BC4 का, जिसमें पहली बार मुझको मौका दिया गया था। उसी बीच वहाँ पर हेलीकॉप्टर स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी वहाँ पर समीर ठाकरे ने। अच्छी गेंद इस बार रही है मंगेश चौहान की। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 1 विकेट गंवाने के बाद 53 रन। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है अंजुमन और आर्यन पिंपल घर के बीच में अगला मुकाबला रहेगा। दोनों कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। उसी बीच वहां पर देखना है लॉन्ग ऑन की दिशा में इस गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर समीर ठाकरे ने 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है समीर द्वारा। अब तक 2 सिक्सर लगाए समीर ठाकरे ने। इस सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 59 पर। सभी गेंदबाज अब तक काफी महंगे साबित हुए हैं। ओम साई टेमगर के आज के दिन का सबसे हाईएस्ट स्कोर अब तक बना लिया है अनिल प्रतिष्ठान ने 59 रन। देखना इस बार अपने स्टेप में चुके हैं वहाँ पर मंगेश चौहान। हालांकि ओम साई टेमगर का उत्साह बढ़ाने के लिए महेश चौहान भी यहाँ पर मौजूद है, शाहिद शेख भी है और मुजीब शेख भी है। गजब का स्ट्रोक। गेंद इतनी दूर जाकर गिरी है रकीब, मानो यहां से तो वो कंचे दिख रही थी जिसे हम टब्बा कहते हैं। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है समीर द्वारा। अब तक 3 सिक्सर लगाए और इस सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 65 रन। 4 ओवर की समाप्ति पर एक बड़े टोटल की तरफ बढ़ती हुई अनिल प्रतिष्ठान। इस टूर्नामेंट का 25 रन का सबसे बड़ा स्कोर। 1 ओवर बचा है ना। तो जाने मैं कहाँ रोक। आइए लास्ट ओवर में अब किस तरह से खेल होता है, किस तरह से बल्लेबाजी गेंदबाजी होती है, ये सब कुछ बताएंगे अपनी आंखों देखी मुंह ज़बानी रकीब अंसारी। बॉटल है।
देखिए समय के लिए सहयोग करना है प्लीज। ओम साई टेमघर काफी महंगे साबित हुआ, जिनके गेंदबाज काफी रन लुटाए गए हैं। आखिरी ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज रवि। स्ट्राइक पर है इस वक्त बल्लेबाज कुणाल। बिल्कुल कुणाल कह रहे हैं चल तू मेरे नाल। इस वक्त एक और झटका लगता हुआ अनिल प्रतिष्ठान को रवि ने एक ब्रेक थ्रू दिलाया। इसके बाद हम एक्शन में देखने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और इस सीजन में आग उगलने वाली टीम अंजुमन स्पोर्ट। उनके सामने है आर्यन 11 पिंपलघर। दोनों टीम के कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में जाकर रिपोर्ट करना है, क्योंकि इनिंग खत्म होने से पहले पहले टॉस बॉक्स में दोनों ही टीम के कैप्टन्स का होना जरूरी है। ये 5वां ओवर चल रहा है महज और 4 गेंदों का आना बाकी है। रवि की अगली गेंद, बल्लेबाज हैं इस वक्त। ओहो, इस बार तान दिया है। क्या गेंद मैदान के बाहर? जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही कमाल का स्ट्रोक आता हुआ। जिस गेंद का बल्ले से अगर अच्छा संपर्क हो रहा है तो सीधा बाहर जा रही है वो। इस सिक्सर की मदद से स्कोर में और तेजी से उछाल आता हुआ। 77 रनों पर पहुंचे, 77 रन। धुआंधार अफलातून बल्लेबाजी हम देख रहे हैं इस वक्त अनिल प्रतिष्ठान की। अगली गेंद रवि की, इस बार वाइड यॉर्कर रखा था उसे ऑन साइड में खेला बल्लेबाज ने। वाइडिश लॉन्ग ऑन पर मिस फील्ड हुआ और गेंद मैदान के बाहर 4 रनों के लिए। इस सिक्सर की मदद से स्कोर है इस वक्त 81 रन। इस बार तान दिया है हवा में गेंद, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी आते हुए और बहुत ही बेहतरीन कैच। मानो जान में जान आई हो उनके जब उन्होंने कैच पकड़ा तो, क्योंकि रन तो मानो इस वक्त बन नहीं रहे, बह रहे हैं अनिल प्रतिष्ठान के। फिर से एक और बड़ा हिट आता हुआ इस वक्त अनिल प्रतिष्ठान के बल्लेबाजों द्वारा। अनिल प्रतिष्ठान ने तो मानो ठान लिया है कि खाली वो बड़े हिट लगाएंगे आज। इसी के साथ 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। कितने रन बने हैं साहिबा सर? 87 रन बनाने में सफल हुई। 88 रनों का लक्ष्य है इस वक्त ओम साई टेमघर के सामने। देखिए दोनों टीमें इस वक्त टॉस बॉक्स में मौजूद है। अंजुमन के कैप्टन मुन्ना, नाम तो सुना ही होगा, और आतिश पाटिल जिन्होंने आज बहुत ही बेहतरीन
सुमित पाटिल। मैं टॉस के लिए आवाज देना चाहूंगा भिवंडी समाजवादी वेस्ट के प्रेसिडेंट निहाल शेख साहब को और साथ ही साथ एक बहुत ही लाजवाब क्रिकेटर अपने दौर के अजीम खान जी। हम इन दोनों के मुबारक हाथों से इस बड़े मैच का टॉस करने जा रहे हैं। हेड और टेल कॉल है। हेड कहना है इस वक्त सुमित पाटिल का और आया टेल है। बहुत बहुत धन्यवाद अजीम खान और निहाल शेख साहब आपका। देखिए मुन्ना टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? बैटिंग। देखिए अब ये तो साफ स्ट्रेटेजी हो चुकी है अंजुमन स्पोर्ट की कि वो पहले बल्लेबाजी करती है, बड़े स्कोर को खड़ा करती है। मेरा सवाल ये है कि एक महीने से टूर्नामेंट नहीं हुआ, लास्ट टूर्नामेंट 6 जनवरी को जो खत्म हुआ, उसके बाद अब टूर्नामेंट हो रहा है, तो क्या जो ये गैप था अंजुमन स्पोर्ट जो उनकी कमियां थी उसे और सुधार कर आई है या फिर इसका कुछ फर्क पड़ा है? नहीं, इंशाल्लाह अच्छा ही खेलेंगे। देखिए आप कहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे? आज आर्यन 11 पिंपलघर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे। फिर भी आपके दिमाग में कोई एक टोटल तो होगा कितने ज़्यादा बनाना चाहेंगे? जितना ज़्यादा हो सके उससे भी ज़्यादा। कुछ तो एक मन में टारगेट होगा ज़्यादा रन बनाने का। नहीं, ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए अब फैसल पुलाड बहुत अच्छी लय में आए हैं। जो आपके वर्ड थे कि फैसल पुलाड पर अब जिम्मेदारियां आ गई हैं, उनका एक बच्चा हो गया तो अब जिम्मेदारी निभानी होगी, वो आपके वर्ड के बाद तो फैसल पुलाड ने आग उगली है। तो फैसल पुलाड से क्या अपेक्षा और बढ़ गई है मुन्ना की? नहीं, सभी बॉलर अच्छा करेंगे और जो भी बैठे हैं वो भी अच्छा ही करेंगे, इंशाल्लाह उनको मौका मिलेगा तो। देखिए एक अलग सवाल, आपका ही अपना टूर्नामेंट अंजुमन ट्रॉफी, क्या इसमें अंजुमन स्पोर्ट ने चाम भरा है? हाँ, अच्छा करा रहे शहबाज भाई की हमेशा मेहनत रहती है, हमेशा उनका टूर्नामेंट अच्छा ही होता है। थैंक यू वेरी मच। अब हम लौट चलते हैं आर्यन 11 पिंपलघर के कैप्टन के पास। अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते? फील्डिंग लेने वाले थे। मनचाही मुराद मिल चुकी है। देखिए अंजुमन आपके सामने जो इस सीजन बहुत अच्छा खेल पेश किया है, 5 टूर्नामेंट हुए जिसमें से 4 की वो फाइनलिस्ट है, तो उनके सामने कुछ अलग रणनीति होगी? हाँ, कम से कम रन में रोकना चाहेंगे। देखिए आर्यन आपके सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी, उनके अलावा आप किससे अपेक्षा करेंगे कि वो अच्छा खेल का मुजाहिरा करे? प्रणय है, ऋषि है, हरेश है, सुहास है, सब अच्छे खेलने के। थैंक यू वेरी मच। ये थे आर्यन 11 पिंपलघर के कैप्टन। न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, अंजुमन स्पोर्ट विन द टॉस, सिलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। इस वक्त बल्लेबाज हैं स्ट्राइक पर किशोर, देखने हैं क्या मचाएंगे शोर। पहली गेंद स्लॉक स्वीप के अंदाज में खेला था वहां बल्लेबाज, डीप में गेंद जा रही है, नहीं रोक पाए खिलाड़ी। 4 रन, 4 रन की मदद से किशोर ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला इस वक्त। और गेंदबाजी की शुरुआत की है मयूर ने। देखना है मयूर क्या अपनी गेंदबाजी से छेड़ेंगे सुर। पहली गेंद पर बहुत ही अच्छी शुरुआत की वहां पर किशोर ने, चौके की मदद से अपने टीम का और अपना खाता खोला है। अगली गेंद, ये देखिए पहले कितना ज्यादा सफल होकर बिल्कुल वाइड पट्टी के भी बाहर आ गए थे किशोर, मैंने इनको अक्सर ऐसा करते देखा है। डॉट बॉल, गेंद पैरों से टकराई थी वहीं रुक गई। जो लक्ष्य काफी बड़ा है, 88 रनों का है, 88। तो अगर हम आस्किंग रन रेट देखें तो शुरुआत से ही 19 का है। पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त ओम साई टेमघर के लिए।
20 से भी अधिक रन बनाना चाहेंगे जो पावर प्ले है पहला ओवर। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर से खींच कर मारा है बल्लेबाज ने, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट की दिशा में, 1 रन बना। दूसरे के लिए जाना चाहते थे, थोड़ा सा तालमेल में कमी, लेकिन मना किया वहां पर किशोर ने। एक सही सहमत, इस 1 रन की मदद से स्कोर है 5 रन। दोस्तों इसके बाद एक बड़ा मुकाबला देखना मत भूलिएगा, जहां पर अंजुमन स्पोर्ट टकराने जा रही है आर्यन 11 पिंपलघर से। अंजुमन स्पोर्ट जो इस सीजन में नंबर 2 पर रैंक कर रही है। अगली गेंद इस बार कमाल की गेंद और अराउंड दी लेग्स बोल्ड हो गए सनी। पहली गेंद पर गोल्डन डक होकर अब पवेलियन लौटते हुए, निराशा हाथ लगती हुई सनी की। और अब बल्लेबाजी को जा रहे हैं सोनू। हमने बचपन में वो पोयम काफी सुनी है, संदीप पाटिल सोनू मोनू टर्न अराउंड, लेकिन यहाँ पर सोनू मोनू नहीं है, सिर्फ सोनू है। नए बल्लेबाज हैं सोनू। कल एक समाज का टूर्नामेंट था जहां मैं कमेंट्री करने गया था, वहां पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे सोनू। देखते हैं यहाँ पर क्या सोनू वही जलवा बिखेरेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्थितियाँ बिल्कुल अलग है। यहाँ पर सारे भिवंडी शहर के लोग रहते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ियों के बीच आपको खेलना है। ओहो राइजिंग डिलीवरी पूरी तरह से मिस हुए बल्लेबाज, डॉट बॉल। अच्छा उछाल मिला था इस गेंद में मयूर को, बिल्कुल अब मयूर ने सुर छेड़े हैं अपनी गेंदबाजी से। मयूर अगली गेंद लेकर इस बार तान दिया, ऑन साइड में खेला है, खिलाड़ी मौजूद है डीप मिड विकेट में। 1 रन बना। दूसरे के लिए जाना चाहते हैं सोनू, मना किया था किशोर ने, तालमेल की थोड़ा सा कमी नजर आई, हड़बड़ाहट थी। 1 रन की मदद से स्कोर 6 रन पर पहुंचता हुआ। हम बिल्कुल इस वक्त कह सकते हैं बहुत ही खराब शुरुआत है ये ओमसाई टेमघर की, क्योंकि बहुत बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी है। 88 रन और उसके जवाब में पावर प्ले में सिर्फ 6 रन बना पाई है। अब बची हुई 4 ओवर में हम जो रन देखें यहाँ से 82 चाहिए, 82। तो जो अब आस्किंग रन रेट है यहाँ से 20.50 का हो चुका है। इस वक्त वीआईपी डाइस पर मौजूद है निहाल शेख साहब, भिवंडी समाजवादी वेस्ट के प्रेसिडेंट। साथ ही साथ मौजूद है एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर अजीम खान। निहाल शेख साहब बहुत ही अच्छे एंकर भी हैं भिवंडी शहर के कबड्डी में। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज कुणाल। देखना है क्या कुणाल बल्लेबाजों को कहेंगे तू चल मेरे नाल। देखिए समय के लिए सहयोग करना है प्लीज, अनिल प्रतिष्ठान समय के लिए आपको सहयोग करना है। स्ट्राइक पर हैं सोनू। कुणाल राइट आर्म ओवर द विकेट, वीआईपी एंड से गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार। पहली गेंद अच्छा खासा उछाल था बल्ले का, ऊपरी किनारा लेकर गेंद फाइन लेग की तरफ गई थी। 1 रन आता हुआ। इस 1 रन की मदद से स्कोर है 7। बिल्कुल सिंगल और डबल से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं समझता हूँ अनिल प्रतिष्ठान को, क्योंकि इतना विशाल लक्ष्य खड़ा किया है ओमसाई टेमघर के सामने। अगली गेंद लेकर एक बार फिर से कुणाल। अब स्ट्राइक पर है किशोर। ये देखिए कितना ज्यादा सफल होकर आ गए थे बाहर। देखना वहां पर अंपायर का फैसला क्या आता है। 1 रन के लिए दौड़ चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज लेग बाय की शक्ल में। ये देखिए किशोर का ध्यान ही नहीं था कि ओवर थ्रो हुआ है, वरना 1 रन और बन सकते थे। 1 की मदद से स्कोर है 8 रन। अच्छी गेंद इस बार आगे रखा था, वहां पर बड़ा हिट लेना चाहते थे, गेंद पैरों से टकराई थी। उसके बाद गेंदबाज ने इस गेंद को फील्ड किया, डॉट बॉल।
अगली गेंद इस बार उछालता शॉर्ट पिच गेंद उसे हुक किया बल्लेबाज ने, खिलाड़ी उसके नीचे आते हुए और सोनू की पारी समाप्त। इस वक्त एक और झटका लगता हुआ हमसाई टेमघर को सोनू के रूप में। नए बल्लेबाज है इस वक्त टीम के कैप्टन योगेश। कहीं ना कहीं इस वक्त ड्राइविंग सीट पर पूरी तरह से बैठ चुकी है अनिल प्रतिष्ठान। योगेश है नए बल्लेबाज और अब कठिनाइयां और भी ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है ओम साई टेमघर की। कुणाल की अगली गेंद, ये देखिए फिर से शॉर्ट पिच गेंद, हुक करना चाहते थे, मिस की, हुक शॉट है, खिलाड़ी हैं डीप में, वहां पर एक रन बना, दूसरे के लिए पलटे हैं, खतरा हो सकता था अगर थोड़ा सटीक होता तो। इस 2 रन की मदद से स्कोर 10 रनों पर पहुंचता हुआ अब जाकर। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है, कुल रन बने हैं केवल 10 और जो टारगेट है वो 88 रनों का है। बहुत ही विशाल इस वक्त स्कोर है ओम साई टेमघर के सामने। इसके बाद बहुत बड़ा मुकाबला देखना मत भूलिएगा, अंजुमन स्पोर्ट बनाम आर्यन 11 पिंपल घर। इस बार बहुत ही बेहतरीन कट शॉट खेला है, गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, खिलाड़ी उसका पीछा करते हुए आखिरकार रोकने में सफल हुए। वहां पर अपनी टोपी से परेशान है किशोर, टोपी संभाल रहे हैं। पिछली गेंद पर भी जब दौड़े थे तो टोपी उनकी गिर गई थी, कैप। दो ओवर की समाप्ति और कुल रन बने हैं केवल 12। पहले ओवर में भी आए थे 6 रन, दूसरे ओवर में भी 6 रन, 6-6-12। देखना है कौन होगा हमारा। दो ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन बने हैं 12, 2 विकेट के नुकसान पर। अब 3 ओवर में जो जीत के लिए रन चाहिए ओम साई टेमघर को वो है 76। अब आमिर भी नजर आ रहे हमें पूरे ड्रेस में, एसएस लॉट के प्रोप्राइटर, एसएस लॉट बुटीक के। अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद तो जाइए एसएस लॉट बुटीक का और बढ़ाइए अपनी शान। इस बार स्लॉग स्वीप खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले का मोटा सिरा लेकर गेंद गई थी लॉन्ग ऑन की दिशा में, मिसफील्ड हुआ, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ। काफी दूर से आते हुए खिलाड़ी पैरों से गेंद को रोका। ये देखिए कमाल का एफर्ट लगा रही है अनिल प्रतिष्ठान। संदीप पाटिल 3 ओवर में 76 रन चाहिए, चौका दे सकती थी लेकिन पूरी तरह से जान लगाया उनके खिलाड़ी ने। 3 रन दौड़ के मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। ये दिखाते हुए कि वो गेम को हल्के में नहीं ले रहे, मुकाबले को, क्योंकि उन्हें पता है वो अंजुमन ट्रॉफी खेल रहे हैं, क्रिकेट अनफॉरगेटेबल। अगली गेंद इस बार तान दिया वहां पर किशोर ने, ओहो हो, लेकिन नहीं मचा पाएंगे शोर और तोड़ दिया उनका सारा जोर खिलाड़ी ने। एक और झटका लगता हुआ इस वक्त। दोस्तों आप देख रहे हैं अंजुमन ट्रॉफी 2022 2 साल बाद लौटकर आ रहा है, क्रिकेट अनफॉरगेटेबल। इसके बाद देखना मत भूलिएगा आर्यन चषक 2022 18 से 20 जनवरी आरके के खूबसूरत ग्राउंड भादवाड़ पर। आर्यन स्पोर्ट की देन, दर्शन नाइक की देन। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त मंगेश चौहान। देखना मंगेश चौहान कितनी लगाएंगे इस मैच में जान। काफी पिछड़ती हुई इस मुकाबले में अब तक ओम साई टेमघर।
अगली गेंद स्ट्राइक पर है मंगेश चौहान, फुल टॉस हो, ये देखिए फुल टोल कर मारा है वहां पर मंगेश चौहान ने और गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। इस सिक्सर की मदद से स्कोर 21 रनों पर पहुंचता हुआ 21 रन्स। बहुत दूर दराज गेंद को भेजा था वहां पर मंगेश ने, अपने बाजुओं का दम दिखाया था, बताते हुए ये डोले शोले सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, इसमें काफी जान है। देखिए समय के लिए सहयोग करें प्लीज, क्योंकि अभी इसके बाद और 5 मुकाबले हैं। अगली गेंद संकेत की स्ट्राइक पर है। मंगेश चौहान बड़ा हिट लेना चाहते थे, बैठक स्ट्रोक खेलने की मंशा थी, लेकिन बीट वे डॉट बॉल। पहली गेंद पर तो बहुत ही कमाल की शुरुआत की थी मंगेश चौहान ने, सिक्सर लगा था, वो भी बहुत लंबा चौड़ा सिक्सर था वो। अगली गेंद संकेत की, इस बार फिर से ताना है लॉन्ग ऑन की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद है लेकिन गेंद कैरी नहीं की थी उन तक, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से इस गेंद को रोका वहां पर डीप में खिलाड़ी ने। ऐसी गेंदें हम अक्सर देखते हैं कि बाउंस खाने के बाद बहुत उछाल मिलता है और खिलाड़ी के पास मौका नहीं होता उसे रोकने का। इससे 1 रन की मदद से स्कोर 22 रनों पर पहुंचता हुआ। संकेत की अगली गेंद, देखना वहां पर सवाल पूछा है लेकिन सहमति नहीं, स्लॉग स्वीप करना चाहते थे बल्लेबाज, मिस हुए, लेग बाई की शक्ल में आते हुए 1 रन और इस 1 रन की मदद से स्कोर 23 रनों पर पहुंचता हुआ 23 रन्स। तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है, कुल रन बने हैं केवल 23 बिल्कुल अब तक पिक्चर में नजर नहीं आ रही है कहीं भी होम साइड टेमगर। देखिए समय के लिए सहयोग करे अनिल प्रतिष्ठान। चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज समीर। इस मैच के फौरन बाद आपको अपना फील्ड से जाना है आर्यन 11 पिंपलघर। ये देखिए अब हमसे जुड़ते हुए गुड लक ऑफ अंजुमन स्पोर्ट अमजद शेख, वेलकम। इस बार बड़ा हिट लेना चाहते थे, थोड़ी सी दिशाहीन गेंद, वाइड बॉल, वाइड की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ 24 रनों पर पहुंचा है 24 रन्स। अमजद शेख जिनके नाम इस सीजन 2 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड है। समीर की अगली गेंद, हो इस बार पिच होने के बाद बहुत ही नीची रही, वहां पर योगेश भी परेशान है कि गेंद को अचानक से क्या हो गया, वो आराम से ऐसा लगा कि वो अंडर आर्म खेल रहे हो। बहुत ही अद्भुत गेंद थी ये, बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी इस गेंद पर कुछ नहीं कर सकता था। ये देखिए अजीम खान एक बार फिर से जुड़ते हुए, इस बार फिर से बड़ा हिट लेना चाहते थे लेकिन गेंद वहीं लुढ़क कर रह गई, ओवर थ्रो हुआ, वहां पर मिस फील्ड बैकअप खिलाड़ी का, लेकिन रन नहीं लिया है मंगेश चौहान ने। अब मानो हमसाई टेमघर ने भी हथियार डाल दिए हैं, उन्हें भी पता है अब महज औपचारिकताएं पूरी की जा रही है इस वक्त। समीर की अगली गेंद, स्ट्राइक पर एक बार फिर से लौट आए हैं मंगेश चौहान। इस बार मंगेश ने पुल किया है और बहुत ही पावरफुल रन मिलेंगे, 6 फुल 6 रन। बहुत ही कमाल का स्ट्रोक, गति काफी कम थी, छोटी गेंद थी और उसे बहुत ही अच्छे तरीके से बनाकर खेला था बल्लेबाज ने 6 रनों के लिए।
इस सिक्सर की मदद से स्कोर है 31 रन। इतनी दूर दे मारा गेंद को कि गेंद अब तक लौट कर नहीं आई मैदान में। अंपायर ने गेंद को बदलने की मांग की है। यहाँ पर बहुत ही करारा वार किया था। ये देखिए अब आमिर भी नजर आते हुए। अगली गेंद छोटी गेंद इस बार खेल दिया है ऑनसाइड की दिशा में, डीप मिड विकेट की तरफ। गेंद वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर 4। इस चौके की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 35 रनों पर पहुंचा है। देखिए मंगेश को काफी देर भेजा गया। मजहर खान अगर मंगेश को ऊपर बल्लेबाजी को भेजते तो थोड़ा सा मुकाबले में और जान लगाते वो। इसीलिए तो कहते हैं ना, अगर आपको जंग जीतनी है तो तलवार को बाहर निकालना पड़ता है। तलवार को अगर आप म्यान में रखेंगे तो जंग नहीं जीत सकते। इस बार गति में परिवर्तन किया था, बल्ला बहुत तेज घुमाया था। बल्ला पहले चला, गेंद बाद में आई। चतुराई भरी गेंद, डॉट बॉल। इसीलिए तो कहते हैं ना, क्रिकेट सिर्फ मैदान पर ही नहीं दिमाग में भी खेला जाता है। आप कितने बुद्धिमान हैं इसका भी पता चलता है आप जब वेरिएशन का इस्तेमाल करते हैं। समीर की अगली गेंद मंगेश के लिए। इस बार फिर से गति में परिवर्तन, गेंद शरीर से टकराई थी, वहां पर रन आउट हो गए योगेश। वो कहते हैं ना, करे कोई और भरे कोई और। रन आउट होकर योगेश पवेलियन लौटते हुए और चौथा झटका लगता हुआ इस वक्त ओम साई टेमघर को। देखना है अब चौथे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पांचवा और आखिरी ओवर कौन से गेंदबाज लेकर आते हैं, क्योंकि रन तो काफी चाहिए। अब यहां से जो जीत के लिए रन चाहिए वो हैं 53 रन। 6 गेंदों में 53 रन तो मैंने नहीं सुना कि कभी किसी टीम ने बनाए हो। 36, 37, 39 रन काफी बने हैं इस सीजन में ही। 39 रन, 37 रन बनाए थे भावेश ने शिवास के सामने। नयन के ओवर में 5 सिक्सर लगाए थे, एक नो था जिसमें और एक चौका। और इस सीजन में मैं मजहर खान आपको बताता चलूं, मात्र 3 मेडन ओवर हुए जिसमें से 2 अमजद शेख के नाम है, गुड लक ऑफ अंजुमन स्पोर्ट, और एक देवेन। मंदार आए हैं, स्ट्राइक पर है मंगेश चौहान। इस बार शरीर पर आ रही थी, उसे मोड़ दिया है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, थोड़ा सा फंबल हुआ। मंगेश दूसरे के लिए पलट चुके हैं और दूसरा रन भी मुकम्मल। इन 2 रनों की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 37 रनों पर पहुंचे है। 37 रन। महज औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं, पिक्चर तो पूरी तरह साफ हो चुकी है कि इस मुकाबले को अपने नाम करने वाली है अनिल प्रतिष्ठान। अगली गेंद मंदार की। इस बार अपर कट के अंदाज में खेला है बल्लेबाज ने, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और मंगेश चौहान की पारी भी समाप्त। और अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं रवि। देखना है, कवि तो बहुत कुछ कह गए, क्या रवि अपने बल्ले से कुछ कहेंगे? रवि एक हरफन मौला खिलाड़ी हैं, गेंदबाजी में काफी महंगे साबित हुए थे। 5वां ओवर लेकर आए थे, 20 रन खर्च किया था। इस बार बहुत ही कमाल का स्ट्रोक लगाया है, स्लॉग स्वीप, घुटना टेक और सिक्सर देक। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक आता हुआ वहां पर साहिल के बल्ले से। इस सिक्सर की मदद से स्कोर में तेजी से उछाल आता हुआ 43 रनों पर पहुंचा है। इस बार गेंद हवा में खड़ी हो गई है, फ्लिक करना चाहते थे लेकिन फाइन लेग के खिलाड़ी गेंद को पकड़ नहीं पाए, जज नहीं किए। काफी देर तक गेंद हवा में थी। ये देखिए, रवि तो बहुत तेज तरार कदमों से दौड़ रहे, मानो 3 गेंदों में 4 रन की जरूरत हो।
या बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं पूरी तरह से इस मैच को वहां पर रवि। स्कोर है इस वक्त 45 रन 45। अभी भी यहां से काफी रनों की दरकार। इस बार ऑन साइड में मोड़ दिया है बल्लेबाज ने डीप मिड विकेट की दिशा में। खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। ये देखिए फिर से दूसरे के लिए पलट चुके हैं और 2 रन पूरे कर लिए। इन दो की मदद से स्कोर है 47 47 और अब 41 रनों की जरूरत है। लेकिन गेंदे में समझता हूं महज 1 या 2 हैं। देखिए समय के लिए सहयोग करना है प्लीज। इस बार पैरों पर आ रही थी गेंद